भगवान उस कराल कलिकाल में कलिमल ग्रसित जीव श्री राम जी को कैसे प्रसन्न करेंगे, क्योंकि उनमें श्री वृंदावन विहारी लाल की जय विराज। उस समय देव भाषा संस्कृत का विलोप जैसा होने लग जाएगा, म्लेच्छों का आतंक बढ़ जाएगा, म्लेच्छ ग्रंथ और म्लेच्छों की भाषा ही अधिक प्रचलित हो जाएगी। तो अत्यंत गुरु गंभीर वेदों के अत्यंत दुरूह तात्पर्य को और वेदों के व्याख्यान को सरलता पूर्वक जिन महर्षि व्यास जी ने किया है, उनके पुराणों के इतिहास के आश्रय के बिना लोग कैसे जान पाएंगे। जब संस्कृत भाषा का ही बोध नहीं है तो वेद और वेद व्याख्यानभूत इतिहास पुराण को वो कैसे समझ पाएंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी का प्रचार प्रसार जिनके द्वारा हो रहा है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ परम श्रद्धेय पूज्य श्री आचार्य नेत्रपाल गुरु जी बैठे हैं, बड़े विनम्र हैं। वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, 3 महीने में भागवत वक्ता बनो, 6 महीने में बनो, 7 महीने में बनो, और उसकी फीस भी निश्चित है, कितनी कितनी फीस है हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी फीस भी निश्चित है कि इतनी दक्षिणा दे दो बस तुमको 3 महीने में भागवत वक्ता बनी। पर आचार्य श्री नेत्रपाल जी ने गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ा है विधिवत, व्याकरण भी पढ़ा, साहित्य भी पढ़ा, और पूज्य गुरुजी चतुर्वेदी गुरुजी के सबसे प्रिय छात्रों में रहे हैं आप। हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे। आपसे ही हम पूछ रहे हैं कि भाषा के बोध और भाषा में प्रवेश के बिना जीवन भर भी कोई भागवत की आवृत्ति लगावे तो क्या भागवत जी कितनी समझ में आएगी। हमने एक घटना सुनी है, हमारे वृंदावन की विभूति परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, दोनों ही गुरुजी सेवा कुंज में थे। धर्म संघ वाले गुरुजी और भागवत जी वाले गुरुजी दोनों ही सेवा कुंज में, एक छोर पे धर्म संघ वाले तो दूसरे छोर पे भागवत जी वाले गुरुजी। तो पूज्य श्री गुरुजी ने स्वयं हमको बताई ये बात श्री रामानुज गुरुजी ने कि व्याकरण तो हम पढ़े थे, लघु सिद्धांत पढ़े थे, और उसके बाद हम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के निकट गए कि हमको भागवत जी आप पढ़ाइए भागवत जी। तो स्वामी जी बोले कि व्याकरण पढ़े हो, लघु सिद्धांत, बोले लघु सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत सामान्य ग्रंथ है, कम से कम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो। तो गुरुजी कहते हमने पूरी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लगाई, फिर कुछ न्याय थोड़ा पढ़ा, थोड़ा वेदांत भी पढ़ा, और उसके बाद स्वामी जी ने हमको भागवत जी पढ़ाई। इससे स्पष्ट हो गया कि भागवत पढ़ने की ये पात्रता है। आज का ज्ञान ऐसा है कि जन्माद्यस्य को लोग भी जन्मांधस्य कह देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। और हमारे परम पूज्य श्री गोपीनाथ बाले गुरु जी, परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज जी गुरु जी, वो कहते हैं कि एक वक्ता महानुभाव हमारे पास आए और बोले कि गुरु जी मंगलाचरण को एक श्लोक हम पे आवे और कथा तो मैंने निरी कथा बाँच डारी, पर एक बात है, एक मंगलाचरण के श्लोक में एक जगह संख्या है, शंका को संख्या बोल रहे थे, संख्या है। तो बोले क्या संख्या है? बोले कस्तूरी तिलकम लला टपटले
लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। टपटले को अर्थ कहा है, वो ललाट पटले ये नहीं समझ पा रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ललाट पटल पर माने भाल पर कस्तूरी का तिलक, सीधा सीधा अर्थ है। पर उन्होंने अर्थ लगाया कस्तूरी तिलकम लला, माने लाला के माथे पे कस्तूरी को टीको है। और टपटले कहा चीज है, टपटले को कहा अर्थ है। तो कहते हैं हम तो बहुत हंसे, बोले भैया ललाट टपटले नहीं, ललाट पटले, ये स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को धर्मशास्त्र का बोध कैसे होगा, सदाचार का बोध कैसे होगा, सनातन धर्म के सिद्धांतों का बोध कैसे होगा। और जब सिद्धांतों का बोध नहीं होगा, वे भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाएंगे, शास्त्रीय पद्धति से भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे, तो उन जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये प्रश्न महर्षि भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा। किसके लिए? हम लोगों के लिए पूछा कि जब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग आएगा तो उस समय संस्कृत ज्ञान का तो लोप हो जाएगा और भाषाएं अनेक प्रकार की प्रचलित हो जाएंगी। तब जीवों का कल्याण कैसे होगा? बिना धर्म के रहस्य को समझे बिना, धर्माचरण के बिना जीवों का कल्याण कैसे होगा। उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बृहद ब्रह्म रामायण में ये बात कही है, वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे शिवेनात्र कृतो ग्रंथः पार्वतीं प्रतिबोधितुम्। भगवान शिव ने पार्वती जी को का प्रतिबोधन करने के लिए ये रामचरितमानस संस्कृत में पार्वती जी को सुनाया, क्योंकि देवताओं की भाषा संस्कृत है। और श्री तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम इसकी रचना संस्कृत में ही आरंभ की। दिन में संस्कृत में लिखते और रात्रि में भगवान भोले बाबा उनके लिखे हुए ग्रंथ की चोरी कर लेते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कोई दोष मत देना कि ये चोर हैं, सब चोरी करते हैं। हाँ, भोले बाबा बताओ कुछ सुना आपने? चोरी करो, ग्रंथ की चोरी भोले बाबा कर लेते, रात को चोर चुरा ले जाते। और आप समझ सकते हैं कि कोई विद्वान, कोई कवि कोई काव्य लिखे और उसके लिखे हुए की चोरी हो जाए तो उसको कितनी पीड़ा हो सकती है। इसका तो कोई विद्वान कवि हृदय ही उसका अनुभव कर सकता है। उसका कारण यह है कि एक बार में जो प्रवाह चला है काव्य का, दूसरी बार में अन्यथा होगा, वो नहीं होगा। जो पहली बार चला वो नहीं हो सकता। ये प्रवचन की भी ऐसी बात है। प्रवचन में भी एक ही ग्रंथ का प्रवचन हर बार कुछ न कुछ नवीनता लेकर के होता है। हम भी चाहें कि हम जो प्रवचन कर रहे हैं इसको हम दोहरा दें तो हम दोहरा नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बात हमें बहुत अच्छी लगी थी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की। महाराज जी ने कहा हम लोग सावधान नहीं रह पाए, नहीं तो पंडित जी ने जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई। क्या? परम पूज्य पंडित सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने, महाराज जी कहते थे जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई, न जाने कितनी भागवत की कथा कही, कितनी भक्तमाल की कथा कही, लेकिन यंत्र में हम लोग उसको सुरक्षित नहीं कर सके। पंडित जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ाया और कहीं यंत्र में सुरक्षित होता तो कितना उपकार होता लोगों का, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए किसी भी महापुरुष की प्रत्येक वाणी का संग्रह होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात भगवान की प्रेरणा से अंतःकरण से निकले। तो गोस्वामी जी बड़े दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, गोस्वामी जी आप संस्कृत में तो केवल मंगलाचरण लिखिए, बाकी आप भाषा में ही लिखिए, क्योंकि भाषा से ही लोगों का उपकार होगा। करौली वाले पंडित जी
करौली वाले पंडित जी, परम पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, जिन्होंने भागवतायन नामक ग्रंथ लिखा, अपूर्व ग्रंथ लिखा। तो पंडित जी महाराज कहते थे कि पढ़ाने वाले गुरुजी थे, गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि देखो अब संस्कृत का अभ्यास तुमको कराएंगे, अब तुम लोग जो है संस्कृत में ही बोला करो, हिंदी मत बोला करो। तो कहा ठीक है गुरुजी, जो आ गया। अब जंगल में समिधा नयन के लिए गुरुजी शिष्यों को लेकर गए थे। एक अंधेरा सा कुआं था, झाड़ झंकार थे, वो मुड़गेरी उसकी बनी हुई नहीं थी। गुरुजी आगे बढ़ गए और कुएं में गिर गए। अब किसी ब्रह्मचारी को कुआं में गिर के गुरुजी को उतर के गुरुजी को बचावें, उठा निकाल के लावें, ऐसे किसी का सामर्थ्य था नहीं। तो वो ब्रह्मचारी जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भो भो पांथाः श्रूयन्ताम श्रूयन्ताम गुरुः कूपे निष्पतितः। तो संस्कृत में बोलने लगे, अरे राहगीरों सुनो सुनो, हमारे गुरुजी कुआं में गिर गए हैं, उनको बाहर निकालिए। अब बेचारे गांवड़े के लोग वहां से जंगल से जा रहे थे, वो क्या समझें कि ये क्या बक रहा है। उन्होंने समझा नहीं, वो चले गए। तो शिष्य ने फिर संस्कृत में कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं गुरुजी, वो अरण्य रोदन सिद्ध हो रहा है। कोई भी पांथ, कोई भी राहगीर दया करके आपको निकालता नहीं है, लोग ऐसी सुन के आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरुजी चिल्लाए जोर से, भाषा भसक। क्या कहा गुरुजी ने? भाषा भसक, जो संस्कृत बोल रहा है ना तो भसक ले। और संस्कृत से उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो जो बोलचाल की भाषा है उससे होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। संस्कृत से भी उद्धार होता है, सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। लेकिन कहने का आशय यहाँ ये है कि आम जन सामान्य के लिए तो उनकी भाषा ही अधिक उपयोगी है, ये हमारे कहने का प्रयोजन। संस्कृत की महिमा का अपलाप नहीं करे, राम राम, कभी स्वप्न में भी हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत तो संस्कृत है और हमारी मूल भाषा है, हमको आनी ही चाहिए। लेकिन आप विचार करो, जैसे तमाम ग्रंथ संस्कृत में हैं, ऐसे ही रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही लिखा होता तो आज सारे विश्व का जो उपकार रामचरितमानस के माध्यम से हो रहा है, वह उपकार क्या संसार का हो पाता? भाषा के कारण यह उपकार हो रहा है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम भक्ति प्रवाहार्थम भाषा काव्यम करिष्यति, रामायणम मानसाख्यम तत्ते शंकाम निवारे। श्री राम भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए श्री रामचरित मानस नाम वाले भाषा ग्रंथ का प्रणयन श्री तुलसीदास जी करेंगे और वह ग्रंथ सबकी शंकाओं को निर्मूल कर देगा। राम जी परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, इस भाव की प्रतिष्ठा सबके भीतर कर देगा। धन्य गुरु जी ने